हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल टाइम कम था तो मैंने इसके इंग्लिश के अभी नहीं बनाए, बट हाँ हिंदी के अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि यूनिट तो आपकी 1 से लेकर 4 होती है और 10 चैप्टर आपके इसमें होंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो अपने स्टडी मटेरियल में ज़रूर डाउनलोड करके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच में आपको अंतर बताना है। आखिर पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन होता क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर आपको निर्धारित करने के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा, मृदा प्रदूषण क्या है, उनके कारण प्रभाव निवास आपका का वर्णन कीजिए। अगला है सतत विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि सतत विकास पर चर्चा करें और सतत विकास के लक्ष्यों और उसके संक्षेप में टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण के प्रमुख घटक पर चर्चा करें, यानी कि पर्यावरण के क्या क्या घटक है। वायुमंडल हो गया आपका, तो ये सारे के सारे आपको बताने। अगला आपका और में ऑप्शन जो दे रखा है, अम्लीय वर्षा की घटना क्या, बताइए। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने में। अम्लीय वर्षा क्या होती है आपको ये बताना है, और उसके बाद आपको बताना है अम्लीय वर्षा के विभिन्न प्रभाव, उसकी चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक तंत्र पर संरचना एवं आपको कार्य बतानी है। देखिए इस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा डायग्राम वर्क करके एक क्वेश्चन आ सकता है, और पारिस्थितिक तंत्र भी आएगा आपको इसमें। अब पहले बताने पारिस्थितिक तंत्र होता क्या, उसकी रचना करनी है आपको। तो अब फ्लो चार्ट का आप डायग्राम यूज़ करके फ्लो चार्ट का बना के और अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन डाल के अपने आंसर को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसमें कार्य भी बताने हैं आपको साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो बनेगा, कृषि क्षेत्रों में महानगरीय शहरों में जल संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और उपायों पर चर्चा कीजिए। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनी पसंद को किसी भी क्षेत्र, परिस्थितिक तंत्र और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध पर चर्चा करें। जो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किसी देश के वहीनता कैसे योगदान कर सकते हैं, बताइए। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, तो उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ये इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला भी है, इसको प्लीज़ छोड़ना मत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि एक जैसे कि एक जानवर को वो खाएगा फिर उसको वो खाएगा, तो फिर ऐसे करके ये चेन बनती रहती है। तो आप देख सकते हैं उपयोग, उदाहरणों का उपयोग, यानी कि खाद्य श्रृंखला यानी कि जो चीज़, मतलब जैसे शेर होता है, शेर हिरण को खाता है, फिर ऐसे करके चलता रहता है ये उनका प्रोसेस। तो फिर कोई किसी को खाता है तो कोई किसी को, तो ऐसे करके आपका ये जो आंसर है आपका, आप डायग्राम के यूज़ करके आप अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट का यूज़ करके अपने आंसर को अच्छे तरीके से बेहतरीन रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके उदाहरण का उपयोग करते हुए उसके वन पारिस्थितिक तंत्र में संचालित होने के 2 प्रकार खाद्य श्रृंखलों के बीच में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक संसाधन आपका होता क्या है आपको बताना है, और पारिस्थितिक संसाधनों के प्रकार बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आपको अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रदूषण क्या है और विभिन्न प्रकारों के प्रदूषणों और प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है। सौर और पवन ऊर्जा के फायदे और नुकसान बताइए। इम्पोर्टेंट है। अथवा में वर्तमान और भारत में सौर पवन ऊर्जा की प्रासंगिकता पर विचार करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठोस अपशिष्ट प्रबंध 5R सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी प्रिपेयर करना। परमाणु खतरों के कारण क्या है और मानव जनसंख्या, इसका क्या प्रभाव पड़ा था, आपको ये बताना है, ठीक है। ई कचरा, बायोमेडिकल कचरा, प्लास्टिक कचरा के बारे में आप समझाइए।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, चाहे शॉर्ट में हो या लॉन्ग में। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधनों और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या आता है जी? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण कारण और प्रभाव क्या है? नदी में प्रदूषण नियंत्रण उपाय सुझाइए। और में हिमालय नदियों में जल विद्युत ऊर्जा के दोहन, एक स्थायी नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प उचित देकर अपने कारणों को पुष्टि कीजिए। अगला है आपका, भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन और जलवायु परिवर्तन को कम करने में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की इसकी भूमिका संक्षेप में चर्चा करें। शॉर्ट नोट आ जाता है आपका। फिर शॉर्ट नोट में आज पूछा जा सकता है आपका, जैव भू रासायनिक चक्र, स्थानीय प्रजातियाँ, स्थानिक प्रजातियाँ, और आपका कार्बन पदचिह्न, और आपका पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, जलभृत और मृदा अपरदन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृदा अपरदन और ये सब स्थानिक प्रजातियाँ, जैव भू रासायनिक, कार्बन चिन्ह और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और जलभृत। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे लगे हो, और इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया खाद्य श्रृंखला, तो इसे प्रिपेयर कर लेना और डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ करके अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन करना। चलिए, अब ये तो रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, अब डिस्कस करते हैं इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को। आखिर एग्ज़ाम आएगा कैसे, करना कितना है, कितने आवर्स का पेपर रहेगा, तो सारी बातें अब जानेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने सेमेस्टर सेकंड इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का ही पेपर है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सेकंड सेमेस्टर का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए जानते हैं कितने मार्क्स का आपका पेपर रहा था ये सब। तो जितने भी सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है, ध्यान से समझना मेरी बातें, और मैं आपको बताऊँगा इसके टाइम ड्यूरेशन की, आपको पेपर कितने आवर्स का आएगा। देखिए, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर करते समय। पहली बात, जितने भी 2023 में 4 स्टूडेंट रेगुलर एंड सोल कोर्सेज एडमिशन फॉर 2023, जितने भी रेगुलर और सोल में पढ़ने वाले स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है, उनका जो टाइम ड्यूरेशन जितना रहेगा 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर करने का। 1 घंटे में 30 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। अटैम्प्ट कितने करना है आपको? डू ओनली पार्ट ए, यानी कि आपको ओनली पार्ट ए को ही अटैम्प्ट करना है, यानी कि पार्ट ए को ही आपको अटैम्प्ट करना है, और 1 आवर आपको मिलेगा पार्ट ए को अटैम्प्ट करने का, और 30 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है। तो सोच सकते हैं पेपर कितने घंटे का होगा, 9 से 10। अगर आपका 9 बजे है तो, अगर 2 या ढाई 2:30 बजे है तो 2:30 से 3:30 बजे तक पेपर रहने वाला है आपका, ठीक है। बट आपको टाइम पे पहुंचना है अपने कॉलेज में, क्योंकि आधा घंटा रोल नंबर ढूंढने में ही निकल जाता है स्टूडेंट का। तो इस पेपर में आपको इतना लेट नहीं करना, टाइम पे पहुंचना है, अपना रोल नंबर देख के और सीट में बैठ जाना है जो भी आपका है, और अटेंडेंस सीट में साइन वर्क करके अपना पेपर स्टार्ट कर देना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 घंटा मिला है, 30 मार्क्स का पूरा पेपर है, पार्ट ए करना है। क्योंकि आपके लिए कुछ रिस्क हो सकता है इस पेपर में, क्योंकि टाइम कम है और साथ ही साथ आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको 2023 में जितने भी रेगुलर और सोल के स्टूडेंट हैं, आपको टाइम पे पहुंचना है अपने एग्ज़ाम सेंटर और पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1 आवर आपको मिलेगा और 30 मार्क्स का पेपर रहेगा। दूसरी बात, जितने भी 4 रिपीटर स्टूडेंट, यानी कि जो रेगुलर कोर्सेज से 2022 में एडमिशन लिया था जिन्होंने, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी मैं बता देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको रेगुलर जितने भी 2022 में एडमिशन कर रखा है, जो इसका ईआर वाला पेपर दे रहे हैं, तो उनकी टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट रहेगी जी, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहेगा, यानी कि 50 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। पार्ट ए और पार्ट बी आप करेंगे, जिसे 30 और 20 मिला के 50 हो जाता है, ठीक है। और 1 आवर और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे इस पेपर में। चलिए अब जानते हैं उन स्टूडेंट की जो 2022 में एडमिशन लिया है और वो ईआर का पेपर दे रहे हैं इस सब्जेक्ट का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो सोल का जो पेपर रहेगा 2022 में, अगर आपने एडमिशन लिया है सोल में पढ़ रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन आपकी जी 2 आवर की रहेगी, 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पूरा पेपर रहेगा।
2 आवर्स 30 मिनट्स और 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा, जिसमें आप पार्ट ए भी करेंगे, बी भी करेंगे, सी भी करेंगे। यानी कि पार्ट ए का 30 मार्क्स, पार्ट बी का 20 मार्क्स और पार्ट सी का 20 मार्क्स। तो ये कुल मिला के आपके हो गए 70 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 आवर 30 मिनट। ये उन स्टूडेंट के लिए जो भी 16 से 2022 में जिनका एडमिशन है और जो अपना ईआर वाला पेपर दे रहे हैं। जी ठीक है, समझ आ गया आपको, जो आप अपना ईआर वाला पेपर दे रहे। और ये जो है 2022 के रेगुलर स्टूडेंट के 1 आवर 45 मिनट 50 मार्क्स का पूरा पेपर। और ये उन स्टूडेंट के लिए जो अभी फ्रेश एडमिशन, अभी फ्रेश पेपर दे रहे, 1 आवर 30 मिनट्स का पार्ट ए ओनली 2023 के स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्या करना है 2023 में जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो 1 आवर का आपका पेपर रहेगा 30 मार्क्स का। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए जानते हैं आपका क्वेश्चन इसमें कैसे आए थे। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आए थे। इंटरनेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन इज कॉल्ड एज। तो आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ये हिंदी वाले देख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो मैंने आपको करवाया वही आया आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, भले फिल इन द ब्लैंक्स में आया हो। अब देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट है ये सारा का सारा, और ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है ट्रू फॉल्स भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है, तो प्रिपेयर जरूर करके जाना फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स को भी। और निम्नलिखित साक्षरों को विस्तार से बताइए, यानी कि इसे एक्सप्लेन करना आपको। STG, गैप, AQII और BOD। और आपका अटैम्प एनी टू, इसमें आपको 2 अटैम्प करने, अंतर लिखने, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। इसे इम्पोर्टेंट में ले लेना आप, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और इसमें आपको नोट्स बनाने संक्षिप्त में। भूमि में एक महत्वपूर्ण संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र करवाया था ना इम्पोर्टेंट में, देखिए आ गया। तो पर्यावरण अध्ययन। तो ये थे कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया वही आया। 5R सिद्धांत एक महत्व पर चर्चा करें। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको करवाता हूँ वही आपके एग्जाम में आता है। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए आपके क्वेश्चन में पेपर में आया ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था हमने। और आप देख सकते हैं ये C आपका 6 है, जिसमें आपने ये सब करवाया था पेपर वेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं E कचरा करवाया था ना, तो देखिए आ गया। और ये 7th क्वेश्चन है आपका। तो ये उन स्टूडेंट के लिए ला रहा हूँ जो पार्ट बी भी करेंगे। ठीक है, और अगर आप फ्रेश है 2023 में तो आपको ओनली एक ही पार्ट को अटैम्प्ट करना है। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र आ गया आपका। एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ, जो आप अच्छी तरीके से रीड करें। भारत में वनों कटाई की प्रमुख परिणाम, वनों के बहाल करने, स्थायी भूमि और उपयोग को बढ़ावा देने के क्या दृष्टिकोण अपनाएं। ठीक है, जलीय परिस्थिति तंत्र, जल प्रदूषण के परिस्थिति स्रोत प्रभाव क्या है, नदियों में जल प्रदूषण को कम नियंत्रित। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखला दिया। तो यहाँ पर चल के हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होता था ख़त्म हो जाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ। तो आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना, क्योंकि आज का जो ये पेपर है मैंने आपको दिखला दिया है, लेटेस्ट पेपर है। तो आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।